हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। वो भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में होने वाले जो एग्जाम है, वही क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। जो भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर VVI क्वेश्चन मिलेगा, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक बेल घंटी को ऑन नहीं किए तो बेल घंटी को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चले दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुपद के आज छठा सेट सीखेंगे, सेट नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 में। आज इस बहुपद का लास्ट ही वीडियो होगा। अब इतना ही से पूरे आपके बहुपद पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, पूरे का आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन। पहला प्रश्न, यदि बहुपद, कहीं आपका क्वेश्चन बोल दे कि यदि बहुपद 4x² चाहे 3x² प्लस 4k प्लस 2k ऐसे क्वेश्चन दे, कहीं बोल दे कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस चाहे प्लस, हाँ चलिए लिखिए, प्लस 2k, क्या लिखे, 3x² प्लस 4x प्लस 2k के एक शून्यक है माइनस कितना 2। जब -2 शून्यक होगा, लिखे कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यक -2 है तो k का मान निकाले। प्रश्न आ जाएगा, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यक अगर -2 होगा, -1 होगा, -10 होगा, तो बोलता है कि k का मान निकाले। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप कैसे बनेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, आप पूरे का सुटेबल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में यही देखिए, आप लोग यही देखने को मिलेगा। लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे। मान लीजिए क्या हम लिखते हैं यहां पर, माना कि px, तो क्या माने हम px माने हैं और x है तो इसमें x कर दिए, तो px बराबर 3x² आप प्लस 4x आप प्लस 2 की। ये मान लिए
अब बोलता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि आपका शून्य के निकालना है ना, तो शून्य के निकालना है तो देखिए बराबर में हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्या करेंगे, बराबर में जीरो कब करेंगे, अब यहाँ पर शून्य के निकालेंगे तो यहाँ पर p -2 ये नु करना है, x है वहां -2 रख दीजिए। तो जैसे -2 रखिएगा तो 3 गुणे -2 के होल स्क्वायर, आप प्लस 4 गुणे -2, आप प्लस में 2 की, आप बराबर में जीरो। अब क्या करना है, ये सवाल में देखिए क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से यहाँ के सिंबल ले लीजिए, यहाँ पर लिखिए कितना 3 गुणे -2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, आप प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस तो 4 दूनी 8, आप प्लस कितना 2 के, अब बराबर में जीरो। तो यहाँ पर लिखिए 3 चौका 12 माइनस 8 प्लस 2 के बराबर में जीरो। तब 12 में से 8 घटाइए तो क्या 4, अब प्लस 2 के, अब बराबर में जीरो। तब लिखिए कितना लिखिएगा 2 के, अब बराबर ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 0 - 4 तो बराबर 4 -4 होगा। तो अब लिखना है के बराबर -4 गुणा में इधर है तो भाग में, 2 दूनी 4, तो इसलिए के का मान कितना जाएगा -2। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -2। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आ जाता है, तब कैसे सॉल्व करेगा, तो यही इसमें इस क्वेश्चन में का सॉल्व करने को आप सीखिएगा। कोई अगला प्रश्न कोई दे दिया, कोई आपका ऐसे प्रश्न आ गया एग्जाम हॉल में कि यदि बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 2k का मान, k का शून्य का -2 है तो k का मान ज्ञात करें, चाहे k का मान निकाले। ऐसे प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार आप लोग बनाइएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हॉल में, मानना तो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि px बराबर 3x² - 4x प्लस 2k, हम ऐसे भी सवाल को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो शून्य के निकालना है तो इसलिए बराबर में क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जैसे जीरो करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ प्रश्न बोलते हैं कि शून्य को दिया कितना, मान लीजिए हम यहाँ पर हटा दिए, ठीक है, यहाँ पर जीरो कितना -2 कर दिए, शून्य कितना -2। तो अब देखिए यहाँ पर 3x² - 4, तो अब यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे -2, x के मान जहां जहां x होगा वहां -2 रखेंगे, 4 गुणे -2 प्लस 2k आप बराबर 0। शून्य को निकाला इसलिए बराबर में क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणे -2 के स्क्वायर तो 4, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 अब प्लस 2k, अब बराबर में 0। अब क्या करना है, 3 चौका 12 गुणा कर देना, +8 आप प्लस 2k अब बराबर में 0। अब यहाँ पर 12 8 20 आप प्लस 2k अब बराबर में 0। तब लिखेंगे यहाँ पर अब 2k आप बराबर प्लस हो जाए तो माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि k बराबर माइनस में 20 गुणा में इधर तो भाग में, तो 10 दूनी 20 इसलिए k बराबर -10। तो देखिए k के मान निकल गया ना, इसी प्रकार k के मान निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इस प्रकार के बहुपद दे देगा, शून्यक दे देगा और बोले k का मान ज्ञात कीजिए, कितना आएगा उसका आंसर। वही सब आप सभी को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, k का मान कैसे निकाला जाता है।
उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में गए, कोई ऐसे दे दे, बोल दे कि यदि बहुपद 3x² माइनस 4, देखिए अब कोई यहाँ पर प्लस यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कोई माइनस कर दिया, यहाँ पर 4x है -2 के का शून्य के -2 है, तो के का मान ज्ञात करें। ऐसे कोई क्वेश्चन देगा तब कैसे बनाएंगे? तो हम वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, मान भी सकते हैं माना कि px बराबर, और नहीं चूंकि में हम लिख भी सकते हैं इसे, चूंकि px बराबर कितना 3x² प्लस 4x माइनस 2x। अब क्या कर रहा है, जहां जहां आपका क्या है x वहां क्या कर दे 0, तो p 0 बोलते -2 रख दीजिए, जहां जहां x होगा वहां -2 रखिए। तो अब p -2 बराबर क्या 3 गुणे शून्य ज्ञात करते बराबर, तो 0 तो रहबे करेगा। आइए माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 -2 के बराबर में 0। अब ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना इस वाले, तो ये आप लिख रहा है कितना 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 2 दूनी 4 -4 दूनी 8 -2 के बराबर में 0। तो अब यहाँ पर 3 चौका 12 -8 -2 के बराबर में 0। अब 12 में से 8 घटाइए कितना 4 -2 के बराबर में 0। तब यहाँ पर लिखे -2 के बराबर प्लस उधर जाए तो माइनस में, तो के बराबर -4 यहाँ पर -2, तो 2 दूनी 4, इसलिए के बराबर कितना 2। तो सही जवाब कितना होगा केवल 2 होगा, के का मान कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार कोई एग्जाम हॉल में आप गए, कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, कैसे कोई यहाँ पर क्या कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 के का मान के का शून्य कही दे दे केवल +2 है, तो के का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन देगा तब किस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को बनाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बात कोई नहीं है, पूरे आप बारीकी से वीडियो देखें, आप पूरे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा ब्रेन में क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेगा। इसलिए आप देखने का प्रयास कीजिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखे px बराबर 3x² प्लस 4x माइनस 2 के। अब सुनिए क्या करना है, यहाँ पे p x के बाद कितना लेना है 2, तो जहां जहां आपका क्या होगा माने x होगा वहां पर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे 0 करेंगे ना, सॉरी जहां जहां x होगा वहां पर 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 -2 के बराबर में 0। शून्य ज्ञात कर रहे हैं इस बराबर में 0। अब यहाँ पर इसको छोड़ देना है, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 -2 के बराबर में 0। तो अब देख 3 चौका 12 प्लस 8 -2 के बराबर में 0। तो 12 8 20 -2 के बराबर में 0। तब यहाँ पर -2 के बराबर है, प्लस उधर जाए तो माइनस में 20। अब लिख रहा है के बराबर -20 है, गुणा में इधर है तो भाग में, तो 10 दूनी 20, तो इसलिए के मान कितना 10। इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना 10। उसी प्रकार अगर कोई आप गए एग्जाम हॉल में, कोई क्वेश्चन -1 जो है नहीं माइनस बोल दे, यदि बहुपद 3x² कोई आप -4x -2 के का मान के का शून्य कितना है मान लीजिए -2 है, तो बोलता के का मान ज्ञात करिए। कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया तब किस प्रकार बनेगा। तब देखिए बिल्कुल घबराने की बात रही, पूरे का क्वेश्चन को इतना बारीकी से कराएंगे कि आपको ब्रेन में ही समझेगा, प्लस माइनस पूरा का कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का माने अंक को चेंज करता है वही सीखना है। यहाँ पर लिख रहा है चूंकि px
बराबर 3x² माइनस 4x माइनस 2k। अब बराबर में क्या लीजिएगा, जीरो। सोने के माने के का मान निकल रहा है तो बराबर में क्या जीरो कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है पी और सोने कितना दिया है -2। तो अब जहां जाए एक्स हुआ हुआ कितना -2 रखिए। तो -2 का स्क्वायर -4 गुणे -2 अब -2 के अब बराबर में जीरो। तो यहाँ पर 3 गुणे -2 के स्क्वायर 4 अब माइनस प्लस तो 4 दूनी 8 अब -2 के अब बराबर में जीरो। तो यहाँ पर 3 चौका 12 प्लस 8 -2 के अब बराबर में जीरो। तो 12 8 20 अब -2 के अब बराबर में कितना जीरो। तब लिख रहा है -2 के आई प्लस उधर है तो माइनस में 20। अब लिख रहा है कितना के बराबर -20 गुणा में इधर है तो भाग में। तो 10 दूनी 20 तो इसलिए के बराबर कितना 10। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना 10। उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में आप चले गए, कई क्वेश्चन ऐसे आ गया, बोला कि यदि बहुपद 3x² माइनस 4x माइनस 2k का सोने कहीं कितना +2 है तो बोलता है के का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तब कैसे बनेगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आप वीडियो में बने रहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आइए देखिए हम एक आकर के लिखेंगे, चूंकि चाहे मान लेंगे माना कि 3x² मतलब 4x माइनस 2k मान लेंगे अब बराबर में जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे px, तो px के मान कितना 2 तो बराबर यहाँ पर 2 रख दिए। अब जहां जहां x को वहां 2 रख दीजिए। तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 अब -2k अब बराबर में जीरो। अब यहाँ के सिंबल दे दीजिए, यहाँ पर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 -2k अब बराबर में जीरो। अब क्या करिए 3 के पास 4 में पड़े तो 3 चौका 12 माइनस 8 है -2k अब बराबर जीरो। तो 12 में से 8 घटेगी तो कितना 4 -2k अब बराबर में जीरो। तब यहाँ पर -2k अब प्लस उधर है तो माइनस में। तो अब लिख रहा है के बराबर -4 गुणा में इधर है तो भाग में। तो 2 दूनी 4 तो इसलिए के बराबर कितना 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना 2। उसी प्रकार का एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन दे दे, कैसे ऐसे दे दे, तो बोल दे यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का मान के का सोने को 2 है तो बोलता है के का मान ज्ञात करो। कोई ऐसे क्वेश्चन आए हैं तब कैसे आप बनाइएगा। तो आपको क्या करना है देखिएगा, लिख रहा है चूंकि px बराबर 3x² आप प्लस 4x प्लस 2k बराबर 0। तब यहाँ पर p2 बराबर कितना 3 गुणे 2 के स्क्वायर आप प्लस 4 गुणे 2 आप -2 2k आप बराबर 0 कर दीजिएगा। तब लिख रहा पड़ेगा यहाँ पर क्या 3 गुणे 2 के स्क्वायर 4 आप प्लस 4 दूनी 8 आप प्लस 2k आप बराबर में 0। तब लिख रहा पड़ेगा 3 चौका 12 प्लस 8 प्लस 2k आप बराबर में 0। तो 12 8 20 तो 20 प्लस 2k आप बराबर में 0। तब लिख रहा पड़ेगा कितना 2k आप प्लस में गुजरेगा तो माइनस में 20। तब लिख रहा पड़ेगा यहाँ पर के बराबर कितना -20 गुणा में इधर है तो भाग में। तब 10 दूनी 20 तो इसलिए के मान कितना होगा आपका -10 होगा। तो के मान निकल गया। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, ये तो आपको दिखा दे रहे हो चेंज करके। कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, एक बार समझ लीजिएगा, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्य कोई मान लीजिए यहां पर कितना मान लीजिएगा 6 है तो के के मान ज्ञात करें। यहाँ पर शून्य में कोई भी संख्या डाल देगा -1 6 कोई भी, तो के मान निकालने को बोलेगा तो पूरे का बारीकी से बनाइएगा। तो यहाँ लिखे अब यहाँ पर कितना लिखिएगा यहाँ पर
क्या लिखे 6 लिखेंगे। तो जहां जहां x होगा वहां वहां 6 कर दीजिए। आप +4 गुणे 6 अब +2 के अब बराबर में 0। तो अब यहाँ आप लिखिएगा 3 गुणे 6 के स्क्वायर 36 आप +6 चौका 24 आप +2 के अब बराबर में 0। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब 36 में 6 से गुणा कर दे रहा है। तो 6 3 18 हाथ में 1 3 9 1 10 108 आप प्लस में 24 आप +2 के अब बराबर में 0। तब लिखना पड़ेगा, तब क्या लिखिएगा 108 में 24 जोड़ दीजिए तो कितना है 132। तो 132 प्लस 2 के अब बराबर में 0। तब 2 के अब प्लस उधर जाए तो माइनस में 132। तब लिखिएगा कितना के बराबर -132 से गुणा में इधर है तो भाग में। तो 6 दूनी 12 आज 6 दूनी 12 यह 66 दूनी 132। तो इसलिए के बराबर -66 आंसर निकल गया के का मान। इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी संख्या दे सकता है, चेंज कर सकता है, कोई भी -1 1 3 4 5 10 -20 कुछ भी रख सकता है। कोई भी गिनती की संख्या में कोई भी अंक उठाकर रख सकता है। आराम से क्या करिए यहाँ पर x के मान रख दीजिए जहाँ जहाँ x होगा और सॉल्व कर दे, गुणा भाग कर दीजिए आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन कहीं ऐसे दे दे, देखिएगा कहीं बोल दे कि यदि बहुपद कहीं दे दे क्वेश्चन ऐसे, यदि बहुपद मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का शून्यक मान लीजिए क्या कितना है 3 है। तो के का मान ज्ञात करेगा। क्वेश्चन ऐसे आ गया तब कैसे बनेगा, तब क्या लिखिए यहाँ पर चूंकि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के अब बराबर में 0 शून्य ज्ञात। तो यहाँ p अब माइनस कितना है x के मान 3। तो 3 जहां जहां x हुआ वहां वहां क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 अब माइनस के अब बराबर में 0। तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 3 3 9 आप प्लस 2 3 6 अब माइनस के अब बराबर में 0। तो 9 6 15 अब माइनस के अब बराबर में 0। तो माइनस में के आइए प्लस उधर जाए तो माइनस है 15। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए के बराबर कितना 15। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना के मान कितना 15। उसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम हॉल में कैसे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का कोई शून्यक मान लीजिए कि -1 है तो के का मान निकाले। ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर भी घबराने कोई बात नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरे सूटेबल करिएगा पूरा। क्या करिएगा लिखिएगा यहाँ पर जहां जहां x होगा वहां वह -1 रखिएगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 माइनस के बराबर 0। जहां जहां की होगा सॉरी जहां जहां x होगा वहां वहां -1 रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा आ गया आंसर। तो -1 का स्क्वायर 1 का प्लस है 2 में -1 से गुणा तो -2 ये माइनस में कितना के अब बराबर में 0। तो 2 में से 1 में से 2 तो घटेगा नहीं तो -1 माइनस के अब बराबर 0 और माइनस के ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा। तो 0 + 1 तो 1 न होगा। तो अब क्या करते इसलिए के हई माइनस उठा के उधर को कर देते तो -1। तो के मान कितना हो गया -1। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा के का मान -1।
उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दिया, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x है माइनस के का शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात करें। कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया तब किस प्रकार आप सॉल्व करिएगा। तो लिखिए यहाँ पर जहां जहां अब x हुआ वहां वह 1 रखिए। तो P1 बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 माइनस के बराबर में 0। तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस के बराबर 0। तो 2 1 3 3 माइनस के बराबर 0। तो लिखिए माइनस के बराबर प्लस उधर जाए तो माइनस में, तो माइनस में प्लस इसलिए के बराबर कितना 3। तो के मान कितना होगा 3 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा 3 होगा। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आगे एग्जाम हॉल में, कोई बोल दे कि यदि बहुपद, कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k का शून्य कितना है 1 है, तो बोलता है कि के का मान क्या होगा, के का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन है तब किस प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो यहां पर लिखिएगा कि हॉल में कि चूंकि px बराबर, चाहे माना कि px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस 3k बराबर में कितना 0। तब यहां पर लिख रहा है P1, जहां जहां x होगा वहां वहां कितना 1 रखेगा। तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 आई प्लस 3 के बराबर में 0। तब ये आप 5 गुणे 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस 3 के बराबर में 0। तो 5 एकम 5 माइनस 2 प्लस कितना 3 के बराबर में 0। तो 5 में से 2 घटे कितना 3 प्लस 3 के बराबर में 0। तब लिख रहा है 3 के प्लस मुझे जाए तो माइनस में, तब यहाँ पर के बराबर माइनस 3 गुणा में इधर है तो भाग में, तो कटेगा तो कितना 1 3 एकम 3, तो इसलिए के बराबर कितना -1। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -1 होगा। उसी प्रकार आप कोई गए एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k का शून्यक कितना है, कोई मान लीजिए माइनस कोई 2 दे दिया है तो k का मान ज्ञात करें। कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया तब किस प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो हम क्या करें देखिएगा, लिखेंगे चूंकि चाहे माना कि px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k बराबर में 0। तब यहां पर अब क्या लिखे p-2 लेंगे। अब जहां जहां x होगा वहां वहां -2 रखेंगे। तो 5 गुणे -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 प्लस 3k बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 5 गुणे -2 के स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 के बराबर में 0। तो ये 5 चौका 20 प्लस 4 प्लस 3 के बराबर में 0। तो 20 गुआ 4 गो 24 प्लस 3 के बराबर में 0। तो यहाँ पे 3 के बराबर प्लस उधर है तो माइनस में, तब यहाँ पर के बराबर -24 से गुणा में इधर है तो भाग में,
3 अट्ठे 24, इसलिए के बराबर -8। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा? -8 होगा। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया कि यदि बहुपद x³ + 2x² प्लस x प्लस के का शून्यक -2 है तो के का मान निकाले। कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया तब किस प्रकार आप लोग बनाइएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वीडियो में बने रहे, पूरे बारीकी से क्वेश्चन हम समझाते, पूरे बारीकी से आप समझने के प्रयास के, पूरे समझ में आ जाएगा, पूरा ब्रेन में समा जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को समझने का तो प्रयास कीजिए, समझिएगा तभी तो आएगा। तो देखिए हम लिखे चूंकि px बराबर, चाहे चूंकि माना कि px बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो px बराबर x³ + 2x² प्लस x प्लस के, अब बराबर में 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे p जहां जहां का है x होगा वहां वहां -2 ले लीजिए। तो ये -2 का s³ प्लस 2 गुणे -2 प्लस -2 फिर प्लस के बराबर में 0। अब लिखना है -2 के स्क्वायर, तो -2 के क्यू, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस में -2 से तो -8। आई प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, अब प्लस माइनस -2 एकम 2 प्लस के बराबर 0। अब देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर माइनस देखिए -8 माइनस में प्लस, तो 4 गो 2 गो 6 प्लस के बराबर 0। तो ये माइनस में प्लस, तो -8 6 14 प्लस के बराबर 0। तब लिखिए क्या, इसलिए के बराबर, ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए के का मान कितना 14। समझ में आ गया। उसी प्रकार कई एग्जाम हॉल में आप लोग गए, कहीं यहाँ पर दे दे क्वेश्चन ऐसे, यदि बहुपद x³ + 2x², चाहे यहाँ पर दे दिया कि 3x² + 2x प्लस के का शून्य कितना है 1 है, तो बोलता है के का मान ज्ञात करिए। कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अच्छा मान ली -1 दे दिया, तब कैसे बनेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल में, चूंकि px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस के बराबर 0। तो अब जहां जहां आपका x हुआ वहां वहां -1 रखिए। तो -1 का क्यू प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर -1 का क्यू, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 के तो होगा प्लस, अब 3 गुणे -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस 2 1 2 प्लस के बराबर में 0। अब लिखेंगे माइनस, देखिए -1 है ना, तो -1 प्लस 3 एकम 3 -2 प्लस के बराबर में 0। तो अब देखिए ये आप लिखे -1 3 में से 2 घटे तो कितना आएगा +1, अब प्लस में के बराबर में 0। अब लिखेंगे -1 में से 1 घटेगा कितना आएगा 0, तो 0 प्लस के बराबर में 0। तो यहाँ पर अब के में 0 0 तो के तो बराबर 0, इसलिए के के मान कितना होगा 0 होगा। समझ में आ गया।
तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोग बहुपद पूरे बारीकी से समझने का आप लोग प्रयास किए, पूरे बारीकी से आप सभी को समझ में आ गया, पूरे सुटेबल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी के माइंड में समा गया होगा। आप वीडियो में बने रहिए पूरे। आइए आप सभी को हम सिखा रहे हैं त्रिघातीय बहुपद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। चौथा वीडियो में हम आप सभी को सिखा दिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने को, और द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद निकालना होगा अगर संयोजकों का योगफल दे दिया है और संयोजकों के गुणनफल दे दिया है तो द्विघातीय बहुपद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। वो क्वेश्चन आपको क्या वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 में आप सभी को बता दिए। अगर आप नहीं सीखे होंगे, नहीं देखेंगे तो जाइए वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 पर जाकर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और द्विघातीय बहुपद में वो भी आपको सिखाए। अगर कहीं द्विघातीय बहुपद क्या निकालने को बोलेगा और बोल दिया कि सोनियक दिया है दुगो, सोनियक दिया है और द्विघातीय बहुपद बोलेगा ज्ञात करने को, तो भी क्वेश्चन आपको सेट नंबर 4 में वीडियो नंबर 4 में मिलेगा। जाकर एक बार पूरी बारीकी से सुटेबल स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हम बना रहे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप लिखिए वहां पर कि कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताया जाए, फिर उसी क्वेश्चन पर क्या वीडियो मेरा बनेगा। मेरा प्रयास है कि पूरे आपको सिखा देना, पूरा जीरो लेवल से हीरो बना देना। तो इसलिए दोस्तों अगर मैथ में पूरे आप कमजोर है ना तो हम पूरे आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहिएगा तभी हम सिखा पाएंगे, और चैनल पर नहीं होइएगा तो नहीं सिखा पाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को नहीं देखिएगा फिर भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे दिया रहेगा कि एक त्रिघातीय बहुपद, क्या लिखा है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे चाहे निकाले। एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक शून्यक 5, 1, 2 है। क्या बोलता प्रश्न कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 5 है, 1 है और 2 है। शून्यक 5, 1, 2 है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वही क्वेश्चन आप सभी को आज सीखने को मिलेगा, त्रिघातीय बहुपद। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 2024 में होने वाला जो एग्जाम है बिहार बोर्ड, जो आपका मैट्रिक के, उसमें क्वेश्चन 100% के 100% मेरा फुल का गारंटी है कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा इस चैनल से। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेगा तभी तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना तो अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो पुराना वीडियो आपके पास का माने दिखने को मिलेगा। न्यू वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते वीडियो के तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।
अगर, और एक बात सुन लीजिए, अगर आप 2024 में मैट्रिक एग्जाम में अगर आप क्या करते 400 नंबर से अगर अधिक ला देते हैं तो आपको क्या साइकिल प्राइज दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पूरे का जटिल मेहनत करना है, पूरे मैथ से पूरा का डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरे आपको मैथ से क्या करना है, युद्ध करना है। जीरो से हीरो बनाया जाता है इस चैनल पर। इसलिए जो जो इस चैनल से जुड़ा होगा वो देखिए पूरे मैथ में हीरो बन जाएगा पूरा। अगर बेसिक से सिखाया कुछ नहीं आता वो भी का मैथ बनाना सीख जाएगा, उसको भी मैथ बनाना आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो चले दोस्तों हम आप सभी को क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप सभी को क्या सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप सभी को इस क्वेश्चन को हम सिखाते हैं किस प्रकार त्रिघातीय बहुपद निकाला जाता है। जब शून्यक दिया रहता है तो शून्यक से कैसे त्रिघातीय बहुपद निकाला जाता है। तो आइए आप सभी को आज वही इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, इस प्रश्न में दिया है, माने सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है प्रश्न में आपका दिया है कि अल्फा के जो मान दिया 5 दिए है। पहला मान अल्फा है, बीटा के मान है, गामा के मान है। तो अल्फा के मान कितना 5 और बीटा के मान 1 तथा गामा के मान कितना 2। जब ये अल्फा बीटा गामा अगर आपको समझ में आता होगा तो ये क्वेश्चन पूरा का बारीकी से क्वेश्चन बनेगा। ये इसको मान लिया अल्फा के मान 5, बीटा के मान क्या 1 और गामा के मान कितना 2। तो आप सभी को क्या अल्फा बीटा और गामा के मान आपको पहचानने को आगे कौन अल्फा है कौन बीटा है, तब उसके आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। जब त्रिघातीय बहुपद सूत्र से चलेगा तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस यहाँ प्लस हो, यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघातीय बहुपद सूत्र। अब उसी प्रकार हम क्या करें मान को बारी बारी से रखेंगे, रखने का क्या करेंगे कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स के देखिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स का मान तो कहीं पर प्रश्न में दिया नहीं है, तो हम क्या जैसे है सूत्र में उसको उतार देंगे, एक्स क्यू तो एक्स क्यू उतार देंगे। अब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखना अल्फा के मान कितना 5 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान कितना 1 प्लस है तो प्लस, गामा के मान कितना 2 तो 2 लिख दिए। और अब इंटू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखना है अल्फा के मान कितना 5 और दोनों के बीच में अल्फा गुणे बीटा करिए तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो इसके दोनों के बीच में क्या गुणा है
तो 5 गुणे अब बीटा का मान 1, अब फिर प्लस है, फिर बीटा, तो बीटा का मान 1, गुणे गामा का मान 2, फिर क्या प्लस है तो प्लस गामा का मान 2, गुणे अल्फा का मान 5, इंटू में एक्स, माइनस फिर अल्फा का मान कितना 5, गुणे बीटा का मान कितना 1, गुणे गामा का मान कितना 2। आ गया आप सभी को मान रखने को। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस, अब सबको जोड़ देंगे तो 5 1 6 6 2 8, 8 में एक्स स्क्वायर से गुणा करते एक्स स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस तो प्लस। अब इसको देखिए 5 1 कम 5 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 5 10 इंटू एक्स माइनस 5 का 5 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करेंगे, उसके आगे हम उसे हम क्या करें, बारीकी से पूरे का सॉल्व पर पूरे देखिएगा। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे, इसके माइनस 8 एक्स स्क्वायर आप प्लस लिखेंगे, देखिए 5 गो 2 गो 7 गो 7 और 10 17 इंटू एक्स माइनस 10। ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद निकल गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना, एक्स क्यू माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स माइनस 10। यही आपके क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर उसी प्रकार कोई एग्जाम में आप जाइएगा, कोई बोल देगा ऐसे एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक कोई दे दिया, यहां पर मान लीजिए -2 दे दिया, माने अभी माइनस वाला मत सीखिए, पहले कोई 2 दे दिया, कोई 0 दे दिया, कोई 1 दे दिया, कहीं 1 दे दिया। क्या आपसे ये त्रिघातीय बहुपद अगर बोला जाए निकालने को, तो क्या आपसे नहीं निकलेगा ये त्रिघातीय बहुपद? ये पूरे इसी प्रोसेस पर सवाल बनेगा। अब देखिए, और नहीं आएगा निकालने को तो फिर समझने का कोशिश कीजिए, पूरा वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब क्या हॉल में लिखे दिया है, अल्फा के मान कितना 2 और 2 अल्फा के, बीटा के मान कितना 0, गामा के मान कितना 1। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया वो इतना। अब देखिए, अब इसके आगे समझना है, इसलिए लिखे त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र को ये थोड़ा सा फॉर्मूला को याद कर लेना है। क्या याद करना है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा ओपन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्लोज ब्रैकेट इनटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखे प्लस ओपन ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, याद करके अब तब क्या करिएगा, इसके सामने मान को रख देना। कैसे, और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस तो माइनस, यहां पर देखिएगा अल्फा के मान 2 तो 2, प्लस तो प्लस, बीटा के मान 0 तो 0, प्लस तो प्लस, गामा के मान 1 तो 1, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब देखिएगा यहां पर अल्फा के मान कितना 2 गुणे, बीटा के मान 0 प्लस बीटा के मान कितना 0 गुणे, गामा के मान 1 प्लस गामा के मान 1 गुणे अल्फा के मान 2 हो गया। तब एक्स है तो एक्स माइनस है तो माइनस अल्फा के मान, फिर अब यहाँ पर देखिए अल्फा के मान 2 गुणे, बीटा के मान 0 गुणे गामा के मान 1 हो गया। अब देखिए क्या करना है,
एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस तो माइनस, अब दो गो में जीरो जोड़िए, दो में जीरो जोड़े तो दो जगह, दो में एक जोड़े तो कितना जगह, तीन हो जाएगा। तो आई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब देखिए इसको दो में जीरो से गुणा करें, जीरो प्लस है तो प्लस, अब दो जीरो में एक से गुणा करें तो क्या जाएगा जीरो, प्लस है तो प्लस, एक में दो से गुणा करें तो क्या जाएगा दो, अब x है तो x, माइनस है तो माइनस, दो में जीरो से तो जीरो, जीरो में एक से तो जीरो। अब काम करना है एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस, यहाँ पर करिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए जीरो में जीरो जोड़िए तो जीरो, जीरो में दो जोड़िए तो दो हो जाएगा, इंटू में एक्स है तो एक्स, माइनस तो माइनस, जीरो है तो जीरो। अब देखिए क्या करना है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस, और जोड़िएगा तो क्या टू एन एक्स होगा, टू एक्स होगा। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। अब चलिए, अब उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में गए, कहीं आपका क्वेश्चन ऐसे दे दे, मान लीजिए कि अल्फा के मान कभी एक दे दे, कहीं बीटा के मान कहीं दो दे दिए लगातार, कहीं गामा के मान माइनस, कहीं 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 गामा के मान कहीं तीन दे दिए, क्या ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। उसके लिए क्या दूसरा अमेरिका से कोई प्रोसेस नहीं ना होता है, इसी प्रोसेस पर बनेगा। तो लंदन अमेरिका जाने की कोशिश मत कीजिएगा, इंडिया में है तो इंडिया में रहने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आप सभी को एक क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते, आप समझने का प्रयास कीजिए। बार बार आप सभी को हम क्या करते, कोशिश करते कि आप सभी को मैथ में पूरा बेहतरीन माने बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी को बताने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, पूरा बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हो जाएगा, दिया है आपके प्रश्न में, क्या दिया है, अल्फा के मान कितना एक, बीटा के मान कितना दो, और गामा के मान कितना तीन, हो गया। अब देखिए क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, देखिएगा, इसलिए लिखना है कॉपी में त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है त्रिघातीय बहुपद सूत्र। अब काम करना है, देखिएगा पूरा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा तो सवाल पूरा आसानी से बनेगा। तो देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको सूटेबल या आपको बताए पूरे आपका ब्रेन में ही समा जाएगा। चलिए, अब आप अल्फा के मान देखिए, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखिएगा, माइनस है तो माइनस, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, अल्फा के मान कितना एक, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान दो, प्लस है तो प्लस, गामा के मान तीन, इंटू में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अल्फा के मान कितना एक, गुणे, बीटा के मान कितना दो, प्लस बीटा के मान कितना दो, दोनों के बीचवा में गुणा है तो गुणे, गामा के मान कितना तीन, प्लस गामा के मान कितना तीन, फिर क्या लिखिएगा भैया, यहां पर अल्फा के मान कितना एक, इंटू में एक्स माइनस अल्फा के मान कितना एक, गुणे बीटा के मान कितना दो, गुणे गामा के मान कितना तीन। तब क्या करना है, देखना है, देखिएगा, एक गो दो गो तीन गो तीन गो तीन गो छह गो, तो सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया तो प्लस उतार दिए, एक्स क्यू माइनस तो माइनस जोड़ कर एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिए, प्लस तो प्लस, दो में क्या करना है, एक से गुणा तो दो एक कम दो, दो में तीन से दो ते छह, प्लस तो प्लस, तीन में एक से तो तीन, इंटू में एक्स माइनस, एक में दो से दो, दो में तीन से तो दो तीन छह। अब देखिए एक्स
क्यू माइनस 6x² प्लस, अब देखिए 2 गो 6 गो 8 गो 8 गो आ 3 गो 11 गो x माइनस 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना होगा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के त्रिघातीय बहुपद निकालने को बोलेगा और बहुपद के शून्यक दिया होगा x 1 2 3, तो इसका आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। अब उसी प्रकार एग्जाम हॉल में कहीं गए, आप दे दिया ऐसे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, कहीं दे दिया -1 2 3 है, ऐसे दे दिया, तब किस प्रकार बनाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस सब को मिटा देते। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब लिखना है आपको, क्या लिखना है, हॉल में लिखना है, दिया है क्या दिया, अल्फा के मान -1, बीटा के मान कितना 2, गामा के मान कितना 3। तब इसलिए लिखे त्रिघातीय बहुपद सूत्र से x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये लिख दीजिए फॉर्मूला। तब ये x³ माइनस है तो माइनस अल्फा के मान -1 तो रखेगा 1, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान 2 तो 2 रखेगा, प्लस है तो प्लस, फिर गामा के मान कितना 3 हो गया। अब x² तो x² प्लस है तो प्लस, अब अल्फा के मान कितना -1 आगुण है, बीटा के मान कितना 2, फिर प्लस, अब बीटा के मान कितना 2 आगुण है, गामा के मान कितना है 3, फिर प्लस, गामा के मान कितना 3, फिर गुण है, अल्फा के मान कितना -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख लीजिए, छोटा सा ब्रैकेट में आप बार का क्लोज ब्रैकेट इंटू में x माइनस, फिर अल्फा के मान कितना -1, तो ब्रैकेट में ले लीजिए -1 गुण है, बीटा का मान कितना 2 आप प्लस, गामा का मान कितना 3। अब उसे क्या करना है, मान को रख दिए, अब उसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x³ माइनस, अब यहां पर देखिएगा -1, 3 गो 2 गो 5 गो इंटू में x² अब प्लस, -1 में 2 से गुणा तो -2 प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुणा 2 तो 6 प्लस है तो प्लस, 3 में -1 से गुणा तो प्लस माइनस कितना जाएगा 3 एकम 3। अब इंटू में x है अब माइनस, अब देखिए माइनस है, -1 में 2 से गुणा तो -2 में 3 से गुणा तो -6 तो -6 हो गया। अब लिखेंगे यहां पर देखिए x³ माइनस, अब ये -1 में से 5 नहीं घटे तो प्लस में 4 x² अब प्लस -6 है -2 है तो -2 अब प्लस 6 में से 3 घटाइए तो 3 इंटू में x माइनस में प्लस हो जाएगा तो 6। अब लिखना पड़ेगा कितना x³ माइनस 4x² अब प्लस, अब देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा -2 में से घटेगा 3 घटेगा तो कितना जाएगा, a -2 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 1 प्लस में जाएगा। अब देखिए क्या करेगा इंटू में x अब प्लस में 6, तब लिख रहा पड़ेगा x³ माइनस 4x² आप प्लस एक गुणा कर देते x अब प्लस 6। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही हुआ, त्रिघातीय बहुपद निकल गया। अब उसी प्रकार कहीं प्रश्न आपका दे दे, कैसे दे दे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य कहीं दे दिया, यहां पर मान लीजिए कहीं दे दिया यहाँ पर 3 कहीं यहां पर कर दिया -1 3,0 दे दिया, तब किस प्रकार बनेगा, तो उसी प्रकार बनेगा। देखिएगा हाई देखिए इस सब को हम हटा देते हैं, अब ध्यान से देखना है। देखिए
अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान -1 है, तो -1, बीटा का मान कितना है 3 है, और गामा का मान कितना है 0 है, रख दे। तो इसलिए लिखे त्रिघाती बहुपद सूत्र से, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फॉर्मूला। अब इसके बराबर देखिए x³ लिखेंगे, x माइनस तो माइनस ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान -1 प्लस तो प्लस बीटा के मान 3, तो यहाँ पर 2 के जगह पर 3 प्लस है तो प्लस गामा के मान कितना 0, तो 3 के जगह पर 0 x² क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट x² तो x² प्लस है तो प्लस, अब ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान -1 का गुण है बीटा के मान 3, तो जो 2 के जगह पर 3 कर दीजिए प्लस तो प्लस बीटा के मान कितना बीटा के मान 3, तो यहाँ पर 2 के जगह पर 3 कर दीजिए गुण है गामा के मान कितना, गामा के मान 0, तो 3 के जगह पर 0 कर दीजिए प्लस है तो प्लस गामा के मान कितना 0, तो यहाँ पर 0 कर दिया, अल्फा के मान -1, अब x है तो x माइनस तो माइनस अल्फा के मान -1 बीटा के मान कितना 3 गामा के मान कितना 0 रख दिए मान। अब उसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस देखिए -1 है ना, तो -1 प्लस तो प्लस 3 में 0 जोड़े तो 3 हो जाएगा, x² तो x² प्लस तो प्लस -1 में 3 से गुणा करे तो -3 प्लस है तो प्लस 3 में 0 से गुणा करे 0 प्लस है तो प्लस है तो प्लस 0 में 1 से गुणा करे 0 0 में -1 से गुणा 0 x है तो x माइनस है तो माइनस 1 में 3 से गुणा 3 में गुणे होगा यहाँ पर गुणा -1 में 3 से गुणा -3 में 0 से गुणा तो क्या जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पर -1 में से 3 तो घटेगा नहीं है, तो इसलिए प्लस में 2 12 वाला माइनस है, यानी x³ उतारेंगे माइनस उतारेंगे घटाएंगे तो 2x², अब यहाँ प्लस तो प्लस 3 है माइनस में तो -3 और 0 में 0 जोड़िए तो क्या जाएगा 0, x है तो x प्लस ये हो जाएगा कितना प्लस से माइनस क्या जाएगा खत्म ये। अब लिखेंगे यहाँ पर x³ माइनस तो माइनस 2x², देखिए 2x², अब प्लस तो प्लस, अब 3 में 0 जोड़िए तो कितना होगा -3 हो जाएगा, हो गया। यही हमारा क्या हो गया त्रिघातीय बहुपद हो गया। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को त्रिघातीय बहुपद का मान निकालने को आ गया। अगर नहीं आया होगा तो और हम इस पर एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, आप पूरे बारीकी से का आप सीख लीजिएगा। देखिए और कई प्रश्न दे दिया, कहीं -1 कहीं -2 कहीं -3 लगातार दे दिया, सब माइनस में दे दिया, तब कैसे बनेगा। माइनस प्लस कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर जो मान दिया होगा वही मान यहाँ पर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, किधर गया डस्टर, तो देखिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी सवाल दे दे। देखिए माइनस प्लस कुछ भी दे दे, सही सही मान रखिएगा, सही सही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, पक्का आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। देखिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, अल्फा के मान -1, बीटा के मान -2, गामा के मान -3, ये दे दिया प्रश्न। तब बोलते हैं इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से,
तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र से चलेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस, तो माइनस अल्फा के मान देखिए -1, अल्फा के मान -1। तो अब देखिए उसको क्या करना है, छोटा छोटा ब्रैकेट में रखेगा, सिंबल क्या माने दो गो पास में रहेगा तो ब्रैकेट में लिया जाता है, गुणे सॉरी प्लस में है तो प्लस दीजिएगा, बीटा के मान -2, फिर गुणे गामा के मान कितना -3 हो गया। और तब लिखिए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस, अब अल्फा के मान कितना -1, गुणे बीटा के मान -2 प्लस बीटा के मान कितना -2 गुणे गामा के मान कितना -3 फिर प्लस गामा के मान कितना -3 गुणे अल्फा के मान कितना -1। अब ब्रैकेट क्या क्लोज कर दीजिएगा, आप फिर इंटू में एक्स माइनस अल्फा के मान कितना -1 गुणे बीटा के मान कितना -2 गुणे गामा के मान कितना -3 हो गया। अब उसे सॉल्व करना है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस से माइनस, अब याद -1 है ना, तो देखिए -1 प्लस -2 या प्लस होगा, सॉरी ये प्लस सवाल में प्लस -3 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस -1 में -2 से गुणा तो +2 में प्लस है ना, फिर प्लस, अब -2 में -3 से गुणा 2 3 6 प्लस है तो प्लस, -3 में -1 से गुणा तो 3 एकम 3 इंटू में एक्स हो गया। यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए माइनस है तो माइनस इंटू -1 में -2 से गुणा तो 2 में -3 से गुणा तब -2 3 6। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना एक्स क्यू माइनस, तो देखिए -1 माइनस में प्लस तो 3 को 2 को 5 को इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखना है 2 को 6 को 8 को 8 को 3 को 11 को एक्स माइनस में प्लस, अब लिखना है एक्स क्यू माइनस -1 -5 तो -6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6। तब लिखना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होगा, यही होगा। उसी प्रकार का एग्जाम हॉल में गए, अगर आपका क्वेश्चन दे कैसे, ऐसे देखिएगा ध्यान से, लास्ट प्रश्न है त्रिघातीय बहुपद निकालने का, ये लास्ट प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरी बारीकी से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूरे समझने का प्रयास ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान से। क्वेश्चन दे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5, -1, 2 है। ये क्वेश्चन दे दिया तो कैसे बनेगा, आइए आप सभी को हम सिखा रहे कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास आप लोग कीजिए, पक्का आप सभी से एक क्वेश्चन बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों पूरा का बारीकी से देखना है। लिखेंगे हॉल में दिया है, क्या दिया है, अल्फा के मान 5, बीटा के मान -1, गामा के मान कितना 2। तब इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
और ओपन ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में, हाई ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्लोज ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। तो यहाँ पे एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस अल्फा के मान 5 प्लस है तो प्लस बीटा के मान -1 प्लस गामा के मान 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखिए आप ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान कितना 5 गुणे बीटा के मान -1 प्लस बीटा के मान -1 गुणे गामा के मान कितना 2 प्लस गामा के मान 2 गुणे बीटा के मान कितना 5 क्लोज ब्रैकेट। अब क्या हम करते हैं इंटू में एक्स है तो एक्स माइनस है तो माइनस अल्फा के मान 5 बीटा के मान -1 प्लस तो प्लस है बीटा के मान कितना -1 गुणे गामा के मान कितना 2 प्लस तो प्लस गामा के मान कितना 2 गुणे बीटा के मान कितना अल्फा के मान कितना 5 एक्स तो एक्स माइनस अल्फा के मान कितना 5 गुणे बीटा के मान -1 गामा का मान कितना 2। अब काम कर रहे देखिएगा एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस 5 है तो 5 प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस है तो प्लस यहाँ पर देखिए 5 में -1 से गुणा -5 प्लस है तो प्लस 1 में -1 में 2 से गुणा तो -2 प्लस है तो 2 पचे 10 इंटू एक्स माइनस में 5 में -1 से गुणा -5 में 2 से गुणा तो -10। अब लिखेंगे क्या एक्स क्यू माइनस 5 -1 में से 2 घटाइए तो क्या जाएगा +1 इंटू में एक्स स्क्वायर अब प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर -5 प्लस माइनस -2 अब प्लस में 10 इंटू में एक्स आप माइनस माइनस प्लस कितना 10 हो गया। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 5 1 6 एक्स स्क्वायर आप प्लस में कितना -5 2 में से 10 घटेगा तो प्लस कितना 8 इंटू में एक्स प्लस 10। अब लिखना पड़ेगा कितना आपको लिखना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर आप देखिएगा 5 में से 8 घटाइए प्लस कितना +3 एक्स अब प्लस 10। इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका यही है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को त्रिघातीय बहुपद भी आ गया समझ में। आप बना सकते इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तब आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा हमको पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सभी को हम दूसरा प्रश्न सिखाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपका होगा, अब हम सीखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए इस अब दूसरा प्रश्न क्या हम आप सभी को सिखाने वाला हूं जो आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको पूरे का बारीकी से क्वेश्चन का बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को आप सभी के सामने लेकर आ गए, पूरा बारीकी से आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, आप भी पूरे का समझने का कोशिश कीजिए। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए आप सभी को हम क्या करते हैं दूसरा प्रश्न सिखाते हैं। देखिए कौन सा दूसरा प्रश्न है आपको बहुपद के, तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, पूरा सुटेबल, पूरा साधारण भाषा में आपका धाय मैथ में बनाइएगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगा। तो देखिएगा कोई आपका देखिएगा प्रश्न कोई दे दे आपका, कैसे दे दे कि यदि a, b क्या देगा प्रश्न, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यदि a, b मान दे दिया है कि a, b जो है बहुपद है, a, b क्या है बहुपद, किसका बहुपद है px बराबर
का ए कोमा यदि ए कोमा बी बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15, ये नहीं लिखा है, क्या लिखा है? यदि ए कोमा बी बहुपद पी एक्स 2x² आप माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, क्या है? के शून्यक है। जब बोलते हैं शून्यक है तब बोलता है या पत्तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकाले, चाहे 1/α प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करे चाहे निकाले, यही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया, यही प्रश्न आपका 2022 में आया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को पूरे का बारीकी से समझने का कोशिश करना, पूरा अच्छी तरह से समझना है, पूरे सुटेबल क्वेश्चन को समझना है। तो इसलिए दोस्तों कब समझ में आएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा तब समझ में आएगा। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते सॉल्व करके आपको बता रहे कैसे सॉल्व किया जाए, तो किस तरह इस प्रकार सवाल आ जाए एग्जाम हॉल में, तो कैसे सॉल्व करें, किस तरह बनाएगा, यही क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो देखिए लिखना है हॉल में, हम हॉल में क्या लिखते हैं, चूंकि px है ना, px बराबर 2x² माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 15, ये आपका दिया है। ये क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। किसका घात कितना है? 2। जिसका घात 2 होता है उसका द्विघातीय बहुपद बोला जाता है, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, जिसका घात 3 होता है उसका त्रिघातीय बहुपद बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके जब आपका ये प्रश्न दे दिया है यहां तक, तो अब हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा के मान को क्या करना है, जानकारी कर लेना है। समझ में आया दोस्त? तो देखिए अल्फा और बीटा के मान आपको जानकारी हो जाएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सोने बहुपद का हमारा शून्यक देखिए यहां से माने ए माने बोलता है कि ए और बी का मान आपको क्या करना है, बोलता है यदि ए कोमा बी बहुपद होगा, किसका बहुपद होगा, पी एक्स, तो बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। तो 1/α प्लस 1/बीटा के मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले अभी यहाँ पर लिख दिए, माने बहुपद लिखते द्विघातीय बहुपद को उतार दिए, px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 दे दिया। तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कैसा हम लिखेंगे, तो देखिएगा इसका मान इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा आई बी नु है माने x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक बाटा क्या जाएगा, x² का गुणा। जब आपका x का गुणांक अब बाटा x² का गुणांक हुआ तो x का गुणांक कितना, -11 है, अब बाटा में कितना 2 है, तो -11 अब बाटा 2। तो अब सुनिएगा, तो माइनस तो फॉर्मूला में होता है आपका, ये नहीं होता है माइनस x का गुणांक अब बाटा, माने ये क्या होता है, शून्यों का योगफल, क्या होता है, शून्यों का योगफल। तो योगफल के क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो शून्यों का योगफल बराबर -x का गुणांक बाटा x² का गुणांक हो गया। और काम करते देखिए ध्यान से देखना है, बराबर है तब बराबर
माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स का गुना कितना है, तो -11 है। अब बटा एक्स, इसका गुना कितना है, 2 है। यही नो है, यहां तो समझ में आ गया। और देखिए बराबर देंगे माइनस माइनस प्लस, 11/2, यानी संयुग्मों के योगफल कितना निकल गया, 11/2। संयुग्मों का योगफल कितना हो गया, 11/2। जब संयुग्मों का योगफल 11/2 हो गया, तब संयुग्मों का गुणनफल निकालना है। तो संयुग्मों के गुणनफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा कैसे, संयुग्मों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बराबर। अब देख रहा है ये होता है आपके प्रश्न में क्या, अचर पद, अचर पद। अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बराबर है, तो बराबर अचर पद कितना है, 15 नु है, तो 15। तो अचर पद आपका 15। अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। तो ये 15/2 हो गया किसका, संयुग्मों का गुणनफल के मान हो गया। जब ये आपका संयुग्मों के गुणनफल का मान हो गया, तो अब क्या करना है, किसका मान निकालना है, अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा के मान। तो अब यहां पर लिखना है, अब 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो 1/α तो 1 है, तो 1/α के मान देखिएगा कितना, अल्फा के मान, सॉरी सिंगल यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा ना। अब देखिए 1/α प्लस 1/बीटा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 1/α प्लस 1/बीटा के एलसीएम क्या जाएगा, 1 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या जाएगा, बीटा। तो अब अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो यहाँ पर अल्फा अल्फा मैच कर गया, क्या नहीं मैच किया है, यहाँ पर क्या नहीं है, बीटा। तो बीटा नहीं, तो बीटा में 1 से गुणा कर दिए बीटा। अब प्लस है तो प्लस, समझ में आया, नहीं आया होगा। अल्फा और बीटा के एलसीएम, किसी भी संख्या के एलसीएम निकालिए, अगर वो एलसीएम नहीं माने गुणनखंड नहीं होता है, तो गुणनखंड नहीं होता तो उसे तुरंत का गुणा कर लिया जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा के एलसीएम निकालते हैं, तो इसके अल्फा गुणनखंड बीटा के गुणनखंड नहीं होगा, तो अल्फा और बीटा में हम गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अब देखना इसके ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, तो हर में देख रहा है, हर में ये एलसीएम वाला में मैच कराना है। तो ये इसमें मैच कर गया, अल्फा अल्फा मैच कर गया, क्या मैच नहीं किया, गामा। तो गामा में 1 से गुणा कर दीजिएगा, तो क्या जाएगा, सॉरी गामा नहीं, बीटा है, बीटा नहीं मैच किया, तो बीटा में क्या करें, 1 से गुणा कर देते बीटा। अब प्लस है तो प्लस, फिर काम करना है, देखिए ध्यान से देखना है। फिर अब ये बीटा, अभी आप फिर मैच कराते, तो बीटा मैच कर गया, क्या अल्फा मैच नहीं किया है, क्या मैच नहीं किया, अल्फा। तो अल्फा में 1 से गुणा, तो अल्फा हो जाएगा, तो क्या गया 1 प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तब काम करना है, देखिएगा अब अल्फा के मान, देखिए अल्फा है बीटा है, तो बीटा के मान कितना दिए, 11/2। तो देखिएगा अब ध्यान से, जैसे जैसे मान दिए वैसे मानों को क्या करेंगे, रख देंगे। तब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा इंटू अल्फा क्या दिया, बीटा प्लस अल्फा क्या दिया, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा के मान कितना, 11/2 सबके बाटा। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है, 15/2 ये दिया है। तो 11/2 भाग है, तो भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो मैंने कहने का तो भाग में ऐसे नहीं होगा, भागे में है, हम बाटा के रूप में लिखेंगे। तो 11/2 आई पलटी मारेगा तो गुणे 2/15, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 11/15 है। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा अल्फा और बीटा के, अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा के मान कितना है, 11/15 होगा।
उसी प्रकार कहीं आप एग्जाम में गए, कई प्रश्न आपका ऐसे आ जाए, बोले कि यदि यदि क्वेश्चन दे दे, यदि ए कोमा बी बहुपद है, माने ए और बी जो है आपका क्या है, बहुपद है, तो बोलते हैं बहुपद है, किसका बहुपद है, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। यानी बहुपद जो है आपका पी एक्स 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक कौन है, ए और बी है। जब ए और बी शून्यक होगा तो क्या बोलता है, 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या ज्ञात किया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, कहीं यहाँ पर 3 दे दिया, कहीं आप मान लीजिए +2 दे दिया, अनंत कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया, ऐसे, तब कैसे निकलेगा, ये बोल दे क्वेश्चन, यदि a कोमा बी बहुपद इसका यानी px बराबर 3x² प्लस x प्लस 15 के जो शून्यक होगा वो a और b होगा, हमारे शून्यक होगा, तो बोलते हैं तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। तो आपको ऐसे ही करना है, देखिएगा हॉल में लिखना है, चूंकि px बराबर 3x² प्लस x प्लस 15 इस सवाल को उतार देना है। तब इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योगफल बराबर -x² के गुणांक बटा x² का गुणांक। तो अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। अब बाटा 2, तो बाटा में 2 तो थोड़ी हुआ, x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 होगा, तो कितना गया, -1/3 होगा। तब तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो आपका यहाँ अचर पद 15 है, x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। तो अब लिखना है, अब अल्फा प्लस, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा उतार दिए, तब अल्फा और बीटा के एलसीएम का जगह अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में ये क्या करेंगे, ये अंश वाला हर वाला से मैच करेंगे, तो अल्फा क्या मैच करके बीटा मैच नहीं किया, तो बीटा में 1 से गुणा करेंगे, तो बीटा जगह प्लस होता प्लस। अब सुनिए अल्फा और बीटा में से क्या, बीटा ये हर वाला से मैच करे, तो बीटा बीटा मैच हो गया, अल्फा नहीं मैच किया, तो अल्फा में 1 से गुणा, तो अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा गया। तो बीटा प्लस अल्फा के मान कितना, -1, तो यहाँ पर क्या -1 अब बाटा 2, सॉरी बाटा में 3, तो बाटा में 3 लिखेंगे -1/3। अब अल्फा इंटू बीटा के मान कितना, यहाँ पर हाँ 15/3, तो यह 15/3। और क्या करें, माइनस लिखना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, -1/3 गुणे 3/15, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 कम 1 15 कम 15, तो -1/15 हुआ। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। समझ में आ गया? जो आपका एग्जाम हॉल में 2 नंबर के पूछा गया ये प्रश्न, 2 नंबर के, इसलिए बाबू आप पूरी बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, पूरा सुटेबल क्वेश्चन को समझिए। अब चलिए उसी प्रकार का आप एग्जाम में जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे कि यदि a कोमा b बहुपद px बराबर, कहीं यहाँ पर दे दिया 4x² या पर कहीं दे दिया 2x प्लस कहीं या a के दे दिया के शून्यक है, माने उसका शून्यक है कौन, a और b है, इस बहुपद के शून्यक a और b है, तो बोलता है कि तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आज एग्जाम हॉल में, तो कैसे बनाएगा आप सभी लोग, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्वेश्चन को हॉल में उतार देना पड़ेगा। क्या उतारना है, चूंकि px बराबर, इस सवाल को उतार देना है, px बराबर 4x² प्लस 2x प्लस 1 उतार दिए। तब लिख रहा है इसलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तब बराबर, अब यहाँ पर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, कितना है 2 है, तो -2 अब बाटा x² का गुणांक कितना है
4 है तो 4 हो गया। तो एक कटेगा 2 दूनी 4 तो कितना जाएगा 1 बटा माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। कितना जाएगा माइनस 1 बटा 2। अब लिखना पड़ेगा आप सभी को, क्या लिखना पड़ेगा, तथा संयोजकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा तो बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है आपका 1 है, अचर पद है, ये अचर पद है। तो 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4। तो 1 बटा 4 हो गया। अब आप सभी को लिखना पड़ेगा अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, तो अल्फा और बीटा के एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर जब अल्फा में अल्फा इंटू बीटा से भाग करिएगा, बीटा इंटू अल्फा में अल्फा से भाग करिएगा तो क्या आएगा बीटा आएगा, बीटा में 1 से गुणा करता है बीटा। अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग करना है तो क्या आएगा अल्फा आएगा, अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा। तो ये हुआ बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया हमारा बाटा के जोड़ है। अब क्या करें बीटा प्लस अल्फा के मान आपका निकल चुका है कितना माइनस 1 बटा 2। आप फिर अब बोलता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा के मान निकला है 1 बटा 4। अब क्या करना है यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा 2 गुणे क्या जाएगा 4 बटा 1 तो काटे 2 दूनी 4 तो गुणा करिए, गुणा करिएगा तो माइनस 1 में 2 से तो माइनस 2, अब बाटा में 1 तो बाटा में 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए माइनस कितना 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा माइनस 2। किसका होगा अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान कितना माइनस 2। तो आप सभी को अभी तो समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जो अगर लड़का या लड़की अगर क्या करता है कमेंट करता है उसको और का बेहतरीन ढंग से सही तरीके से का मैथ बनाने को आ जाएगा, क्योंकि उसका तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और जहां पर डाउट होगा वहां पर कमेंट कर तुरंत वहां पर फिर वीडियो बनाया जाएगा तो आपको पूरे का डाउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट करना भूले मत, आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और का वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन दे दे, कैसे दे दे एग्जाम में कोई दे दे कि यदि a, b बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। कोई ऐसे प्रश्न दे दे तब किस प्रकार बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाने में समय नहीं, चुटकियों का खेले प्रश्न, मगर आप भी सीख जाइएगा प्रश्न को चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। जब पढ़ेगा तभी, नहीं पढ़िएगा ध्यान से पूरे बारीकी से तो मैथ आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैथ को बनाने से क्या करना है, बनाने के लिए क्या वीडियो को पूरा सुटेबल स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। मैथ एक ऐसा सिलेबस है जो आपको बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत मजा आता है। आप एक बार सीख गए अब बनाइए, देखिए कितना मजा आता है मैथ बनाने में। उसी प्रकार का प्रश्न देखिए दे दिया ये कि यदि a, b बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है तो बोलता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। प्रश्न यही बोलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल में लिखना पड़ेगा, चूंकि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर इसलिए लिखेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी संयोजकों का गुणनफल, संयोजकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स का गुणांक। तो अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस एक्स का गुणा कितना 1 तो माइनस 1, एक्स का गुणा कितना है आयन है या कुछ में तो 1 है। अब बोलते एक्स का गुणा तो एक्स का एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके पहले क्या कुछ भी तो 1 है तो 1 बटा 1 लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, क्या माइनस 1 होगा। अब बोलता है कि अल्फा तथा अल्फा इंटू बीटा यानी संयोजकों का गुणनफल
तो गुणनफल बराबर क्या, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणा, तो अचर पद कितना है 1, अब बटा में एक्स स्क्वायर गुना कितना, कुछ भी तो 1, तो 1 देखिए 1/1 लिखा जाता है, 1/1 1/1 नहीं लिखा जाए, इसलिए कितना जगह एक न होगा। तो अब लिखिएगा 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो अल्फा और बीटा के एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा में बीटा, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग करेगा तो बीटा आएगा, बीटा में 1 से गुणा तो बीटा प्लस, तो प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग करेगा तो क्या जाएगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा। अब काम करना है अल्फा प्लस बीटा के मान, तो अल्फा प्लस बीटा के मान -1 ये निकला हुआ है, तो क्या जाएगा -1 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो -1 में 1 से भाग करेगा क्या आएगा -1 न आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा -1 होगा। और कोई क्वेश्चन उसी प्रकार आपका एग्जाम हॉल में दे दे, कैसे, ऐसे दे दे, कोई लगातार यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पर माने माइनस वाला सीखिए, कोई माइनस माइनस दे दे, कोई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 के शून्यक, यानी जो आपका बोलता ए और बी है बहुपद, इसका px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक है, तो बोलता है 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में अगर ऐसे पूछ दिया तब किस प्रकार बनेगा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को हम समझाएंगे, पूरा अच्छी तरह से ब्रेन में सेव हो जाएगा, आपको पूरा मैथ बनाने को आ जाएगा। अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, अगर कोशिश माने देखना भूलते नहीं है और पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन पूरा बारीकी से समझ में आएगा, पूरा सुटेबल क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे वीडियो को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, चूंकि लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तब इसलिए अल्फा यहाँ पर लिखेगा कार्य, इसलिए संयोगों का गुणनफल, सॉरी संयोगों का योगफल, तो संयोगों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेगा माइनस अचर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, फॉर्मूला होता है माइनस, तो माइनस, अब एक्स का गुणांक कितना -1, फिर हम माइनस ब्रैकेट में 1 ले लीजिए क्योंकि -1 है यहाँ पर। अब बोलते एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ भी तो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 1 होगा। अब लिखिए तथा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप सभी को हम सिखाए थे कि संयोगों का योगफल और संयोगों का गुणनफल, यही सिखाए थे ना, तो वही उसी फॉर्मूला से बना रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद आपका क्या है -1 है, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तब भाग रहे तो -1 न होगा, तब लिए 1/α प्लस 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो समझ में आगे बार बार बता रहे हैं ना, तो आप लोग क्या भूलिएगा मत। तो अब अल्फा प्लस बीटा के मान कितना 1, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा के मान -1, तो भाग रहे हैं तो -1 न होगा, बन गया। उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी प्रकार सवाल कुछ है नहीं, इसमें दम में नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पूरा ब्रेन में समा जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। आपके एग्जाम में पक्का बनाकर ही आइएगा, सबसे पहला बनाइएगा उसको। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, अवता कर क्या करते भगा भगा कर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अवताइए मत, अवताइएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पूरे ध्यान से समझिए, पूरे बारीकी से। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन अब देखिए, कहीं यहाँ पर कहीं प्लस दे दे, यहाँ पर माइनस दे दे, तब कैसे सवाल बनेगा। प्लस माइनस वाला भी आप सभी को सिखा देते हैं, सीख लीजिए। क्वेश्चन बोलता है यदि
ए कोमा बी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के शून्यक है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। तो चूंकि हॉल में लिखे चूंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए एक्स से माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये हो गया। तो आप लिखे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर गुणक। तो अब एक्स का गुणक कितना है प्लस 1, तो अब यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में क्या है प्लस 1। अब काम करना देखिएगा एक्स का गुणक कितना है 1, तक क्या जगह भाग करे तो -1। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या अचर पद कितना -1, तो -1 हो गया। अब बाटा एक्स उसका गुणा कितना 1, तो इसका भाग करे तो कितना -1। तो अब लिखे अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान अल्फा प्लस बीटा के मान -1, अब बटा फिर अल्फा इंटू बीटा के मान -1, तो माइनस माइनस है प्लस हो गया कितना भाग रहे 1। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 1। कहीं आपका प्रश्न कहीं ऐसे दे दे, कहीं यहां पर माइनस यहां पर प्लस कर दे, तब कैसे बनेगा? तब सेम टू वैसे ही बनेगा। देखिए लिखिएगा चूंकि हल में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तब इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर था एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखना है यहाँ पर एक्स माइनस, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना -1, तो ब्रैकेट में -1, अब बटा एक्स का गुणांक कितना एक्स का गुणांक कितना 1, तो 1 भाग तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब लिखे बराबर अब अचर पद कितना +1 अब बाटा एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो भाग रहे तो कितना 1। तो अब लिखे अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अब काम करना अल्फा प्लस बीटा के मान बीटा प्लस अल्फा, देखिए बीटा प्लस अल्फा बोलिए चाहे आप अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अल्फा प्लस बीटा बोले चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो उसका मान कितना 1, तो इसका मान कितना 1 हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना 1, तो 1 बटा 1 तो बराबर 1 ही आंसर होगा। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को माने यहां से आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने को आ गया, आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो उसी प्रकार इस सवाल के आधार पर हम यहां पर 2-3 गो सवाल लिख देते हैं, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। यहां पर पी एक्स बराबर बहुपद हम लिखेंगे केवल, रहेगा सब कुछ वही निकालने को रहेगा, ए और बी सोने को रहेगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दूसरा सवाल पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तीसरा सवाल पी एक्स बराबर कहीं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चौथा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1। पांचवा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10।
ये प्रश्न कहीं आ गया हो तब किस प्रकार अल्फा 1/α+1/बीटा का मान निकलेगा। सेम ये सवाल है, इस पर रख रख बारीकी से ऐसा ही सॉल्व करेगा, इसी प्रोसेस पर सॉल्व करेगा तो इतना मान आंसर पूरा करेक्ट आएगा, सही आंसर आएगा मान। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी तक आपको पूरे का हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बताए, आप भी स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।